नारद जी जैसे संत के हमको जब दर्शन हो गए हैं तो निश्चित रूप से हमारे सारे पापों की निवृत्ति हो जाएगी, सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। क्यों विश्वास हो गया? क्योंकि संतों का काम ही है पराये दुख में दुखी होना। कहते हैं निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख दुख द्रवहि संत सुपनीता। संत हमेशा जब किसी को दुख में देखते हैं तो निश्चित रूप से उसकी निवृत्ति का मार्ग खोजने लगते हैं, और आज वही नारद जी कर रहे हैं। भक्ति महारानी को दुखी देख करके नारद जी के हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई। दो प्रकार की चिंता होती हैं, एक तो होती है चिंता और एक होता है चिंतन। और चिंता बड़ी खराब होती है। चिंता चिता समाख्याता चिता चिंताम गरीयसी, और चिता दहत निर्जीवम चिंताम जीवयुतम तनुम। कहते हैं जो चिंता है यह जब मनुष्य को लग जाती है तो चिता तो मृत व्यक्ति को जलाती है, लेकिन ये चिंता जीवित व्यक्ति को भी जला देती है। अंदर ही अंदर से वह जलता रहता है व्यक्ति चिंता होने पर। तो इसलिए एक सामान्य व्यक्ति जब चिंता करता है तो अपने लिए करता है और जलता रहता है, लेकिन संत जब किसी के विषय में सोचते हैं तो चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं कि इसके कष्टों की निवृत्ति कैसे हो। सनकादिक आचार्यों ने नारद जी से कहा था कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बड़े भाग जब जानिए जब मिलवे आवे संत, और संतन के मिलवो करे शव कष्टन को अंत। इस प्रकार से नारद भक्ति महारानी ने अपने कष्टों का अंत जान करके और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, द्रौपदी जो परित्राता एन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सौंदर्य सकृष्णक कोपि नोगतः। जैसे द्रौपदी पे जब कष्ट आया तो भगवान कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाई। वो कृष्ण अभी कहीं चले नहीं गए हैं, वो निश्चित आकर के और आपके कष्ट की निवृत्ति करेंगे। इस प्रकार से नारद जी सांत्वना देने लगे भक्ति